बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले नॉन लीनियर इक्वेशंस की अप्रॉक्सीमेशन रूट्स फाइंड आउट की थी। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स है जिसमें हमने बाइसेक्शन और न्यूटन राफसन मेथड से नॉन लीनियर इक्वेशंस की अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड आउट की थी। अब जो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक या कह लें एक पोर्शन शुरू कर रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले हम नॉन लीनियर इक्वेशंस कर चुके हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर देखें कि हाँ जी, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड, जैकोबी मेथड और गॉस साइडल मेथड। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जैकोबी मेथड। यहाँ पे ये राइट करना मैं भूल गई थी जी। अब यहाँ पर देखें कि इसका वर्किंग रूल सबसे पहले देख लें कि जैकोबी मेथड का वर्किंग रूल हमारे पास क्या है। हमारे पास कंसीडर कर लें लीनियर इक्वेशंस हैं, हमारे पास गिवन हैं ये 3, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होंगी लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो वर्किंग रूल में जो फर्स्ट स्टेप है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को बाय जैकोबी मेथड सॉल्व करने की, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो A1 है उसका मॉडुलस ग्रेटर होना चाहिए B1 और C1 के एडिशन ऑफ मॉडुलस से। जो हमारे पास फिर सेकंड नंबर पे रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि मॉडुलस ऑफ B2 हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए किसके, सम ऑफ मॉडुलस A2 और C2 से। जो थर्ड कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए वो ये है कि C3 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सम ऑफ A3 और B3 के मॉडुलस से। अब यहाँ पर इसके वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल कर रही हैं तो हमने कुछ इक्वेशंस इस तरह से राइट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे D1, D2 और D3 यहाँ पर देखें कि इक्वेशन हमने इस तरह से राइट कर ली। उसके बाद क्या किया, ये पहली अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये मेथड कर लिया। उसके बाद जो मेरे पास रूट्स आई x, y और z, मैंने उनको x1, y1 और z1 का नाम दे लिया। उनको मैंने फर्दर इसी तरह से इक्वेशंस में x को x1, y1 और z1 पुट कर दिया उन्हीं इक्वेशंस में, और अगेन मेरे पास सेकंड अप्रॉक्सीमेशन रूट आ गई। अच्छा, यहाँ पर अब जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि गॉस जैकोबी मेथड में हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन जो रूट्स आती हैं इसमें आइट्रेशन हमें काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास जो अप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेट रूट है वो ऑलमोस्ट 7, 8 या 9 अप्रॉक्सीमेशन आइट्रेशन के बाद आती है। तो ये मेथड आपने जब करना है तो इसको बहुत अच्छे से करना है, और क्योंकि गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप इसमें थोड़ी सी भी जो वो गफलत करेंगे। अब देखें कि गॉस जो है वो जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये गिवन है 3, ठीक है। अब हमने वो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन रूट्स फाइंड आउट करें, और वो समहाउ बता देता है कि 3 डेसिमल पॉइंट तक या 2 तक या 4 तक। अगर वो नहीं भी बता रहा आपको तो जब तक आपकी अप्रॉक्सीमेशन रूट जिस आइट्रेशन की प्रीवियस आइट्रेशन के मुताबिक अप्रॉक्सीमेशन रूट के इक्वल नहीं आ जाएगी तब तक हमने ये मेथड स्टॉप नहीं करना। अब यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो 3 डेसिमल पॉइंट तक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3 गिवन थी। अब यहाँ पर देखें वो प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि पहले के लिए क्या थी, जो अभी हमने यहाँ पर क्या है वो कहा है कि A1 का जो मॉडुलस है ना वो सम ऑफ B1 और C1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो है, ये देखें इसका जो मॉडुलस A1 का है वो कहाँ इन दोनों से क्या है, ग्रेटर है। फिर जो सेकंड कंडीशन तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लिया। फिर क्या कहा, दूसरी कंडीशन देखी। कभी ऐसा भी होता है कि इक्वेशन ऊपर नीचे होती हैं तो फिर आपने उनको देखते हुए खुद ही से अरेंज कर लेना है।
अदरवाइज़ मोस्टली जो हैं वो इक्वेशंस इस तरह से आपको तरतीब से दी होती हैं। फिर ये सेकंड इक्वेशन देखें, इसके अकॉर्डिंग हमने अब इक्वेशन अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी सेकंड वाली, तो ये सेकंड नंबर पे इक्वेशन कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर देखें सेकंड कंडीशन क्या थी कि मॉडुलस ऑफ B2 किससे ग्रेटर होना चाहिए, A2 और C2 से। तो इसका मॉडुलस यहाँ पर ये क्या है, B2 10, ये ग्रेटर किससे है, 4 + 3 7 से ग्रेटर है 10। तो इट मीन सेकंड कंडीशंस भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी वो फुलफ़िल हो गई, तो हमने ये वाली इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बना ली। फिर इसी तरह से 3 भी फुलफ़िल कर रही थी, तो हमने यहाँ पे 3 भी राइट कर ली। इसको हमने नेम दे लिया 1 का। ये अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 1 इक्वेशन है। अब हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट जब फाइंड आउट की, तो हमने पुट क्या किया, सबसे पहले हमने क्या पुट कर देना है, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए 0, x, y और z 0 पुट कर देना। किस में, इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशंस में तीनों में हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके x, y, z 0 पुट करते जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर x, y और z की वैल्यू आ जाएगी 0.3, 0.3 और -0.3। अब इनको हमने नेम दे लिया x1, x2 और x3 का। अब जो नेक्स्ट हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है वो ये वाली इक्वेशन की वैल्यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या किया, x, y और z हमने इनको कह लिया और पुट किस में कर दिया, 1 में अगेन यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई वो x2 की अब 0.39, y2 की क्या आ गई 0.33 और z2 की आ गई -0.51, ये z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इन्हीं x, y और z की अगेन वैल्यू क्या करनी, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में पुट कर देनी है। क्यों कर रहे हैं ये काम, अभी मैंने बताया है कि हमने 3 डेसिमल तक करेक्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने हैं। अब देखें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट की अगेन इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, जो अभी प्रीवियस आइट्रेशन में आई हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन में वही पुट करनी है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने ये वाली वैल्यूज़ अगेन 1 में पुट की, तो हमारे पास x3, y3 और z3 आ गया। फिर क्या हुआ ये देखें, अब यहाँ पर x हमारे पास आ रहा है 0.363, तो यहाँ पर प्रीवियस में क्या आया था 0.39, अभी तो वो एक डेसिमल तक सिर्फ है 3 और 3। फिर y हमारे पास क्या आ रहा है 0.30, यहाँ 33, यहाँ पे देखें -0.51 और यहाँ पे 3। अभी हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा आगे अप्रॉक्सीमेशन हमें करनी पड़ेंगी। इसको अगेन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन किया इसी के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन किया इसी मेथड को फॉलो करते हुए। फिर हमने सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन किया प्रीवियस को फॉलो करते हुए। क्या कर रहे हैं, x की, y की और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके हम उस वाली टर्म के अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। जब तक 3 डेसिमल तक इक्वल नहीं आ जाती प्रीवियस 1 से, हमने ये मेथड को स्टॉप नहीं करना। अब देखें यहाँ पे सेवन्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड आउट कर ली, x7, y7 और z7, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखें कि कुछ हमें पता चलने लग गया है कि ये देखें अब x7 जो है ना, प्रीवियस हमारे पास क्या x आया है, यहाँ पे 3, 4, 1 और यहाँ पर जो x6 आया है वो 3, 4, 0, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 1 है। इट मीन्स 2 तक हमारे पास क्या आनी शुरू हो गई हैं, डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट आना मैचिंग शुरू हो गई है। अब हम ये सोच सकते हैं कि हम अपनी अप्रॉक्सीमेट रूट के करीब जा रहे हैं। फिर इसी तरह से z7 फाइंड आउट कर लिया। अब इन्हीं अगेन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करके हमारे पास 8th अप्रॉक्सीमेशन रूट्स आ गई, x8, y8 और z8। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो x तो बराबर आ गया 3 डेसिमल तक, y भी बराबर आ गया 3 डेसिमल तक, लेकिन अब z7 देखें -0.504 और यहाँ पर देखें जो z8 आया है वो 0.505 आया है। अगर यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर भी 4 आ जाता, तो हम ये क्या करते, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते। लेकिन 2 तो आ गई अप्रॉक्सीमेट रूट हमारी इक्वल, लेकिन अभी भी z की इक्वल नहीं आई है। तो हमने क्या किया, इसको अगेन 9th अप्रॉक्सीमेशन रूट की तरफ चले गए।
अब यहाँ पर देखें, जब हमने इसको प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग अगेन वैल्यूज़ पुट करके जब हमने अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट की, तो हमारे पास x9 की वैल्यू 0.41 आ गई। देखें प्रीवियस में भी यही थी। फिर हमारे पास y9 की वैल्यू ये आ गई, प्रीवियस में भी यही थी 0.285। और फिर देखें z9 हमारे पास जो आई वो भी प्रीवियस में यही थी। तो अब हमने कहा, अब हमें पता चल गया कि 9 आइट्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ है, वैल्यूज़ इक्वल आई हैं अप्रॉक्स। अब ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये फाइनल अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन आ गया है हमारी इन लीनियर इक्वेशंस का x, y और z की इन वैल्यूज़ पे। तो ये आपने जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशंस की रूट्स या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है आज।